क्लास 12 चैप्टर 5 मनुष्य में लिंग संलग्न वंशागति के उदाहरण। किसके? मनुष्य में लिंग संलग्न वंशागति के उदाहरण। लिंग संलग्न वंशागति की। ठीक है, अब लिंग संलग्न वंशागति की इसके दो उदाहरण दिए गए हैं। एक तो हीमोफीलिया और दूसरा वर्णांधता। कौन सा? पहला है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया और दूसरा है वर्णांधता। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं हीमोफीलिया की। अब हीमोफीलिया जो रहता है वो मनुष्य में खतरनाक रोग होता है, बोल सकते हैं जानलेवा भी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया में मनुष्य में जो रक्त जमने की क्षमता होती है वो क्षमता खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? क्षमता खत्म हो जाती है। हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त का थक्का जो जमता है, रक्त का थक्का जो जमता है वो उसकी जमने की क्षमता खत्म हो जाती है। जैसे कहीं चोट लगी अगर हमें तो ब्लडिंग होती है, ब्लड निकलता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो बंद हो जाता है। लेकिन हीमोफीलिक मनुष्य में क्या होगा, वो ब्लडिंग जो रहती है वो निकलना बंद नहीं होती है, कंटिन्यू ब्लड निकलता है, नहीं रुकती है। शरीर का संपूर्ण ब्लड क्या होता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। इस कारण इस रोग को ब्लीडर्स रोग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? ब्लीडर्स रोग के नाम से भी जानते हैं। हीमोफीलिया में होगा कि हीमोफीलिया जो होता है तो जानलेवा होगा ही ना, कि अगर मनुष्य में क्या होगा, कहीं चोट लगती है और ब्लड निकलना स्टार्ट होता है तो वो ब्लड निकलना बंद नहीं होता। किसमें? हीमोफीलिक मनुष्य में। अगर वो हीमोफीलिक बीमारी से ग्रसित है, हीमोफीलिया से ग्रसित है, तो उसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर उसको कहीं चोट लगी है और ब्लडिंग स्टार्ट हुई है तो वो ब्लडिंग बंद नहीं होती, उसके शरीर का पूरा ब्लड शरीर से बाहर निकल जाता है, जिससे उसकी जान तक जा सकती है। उसमें इसे ब्लीडर्स रोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे दो भागों में बांटा है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। अब हीमोफीलिया और ए और हीमोफीलिया बी। अब सबसे पहली बात आएगी कि इसमें जो रोग होता है उसे किससे शो करते हैं। अगर हम जैसे हीमोफीलिया पैदा करने वाले जो जीन अप्रभावी होता है, जो मनुष्य के एक गुणसूत्र पर पाया जाता है, यह एलील एक्स की उपस्थिति में अपना असर नहीं दिखाता, तो वो क्या कहलाएगा? देखो इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया में जो लक्षण होता है वो एच अप्रभावी होता है, जो मनुष्य के केवल एक गुणसूत्र पर पाया जाता है। किस पर पाया जाता है? केवल मनुष्य के एक्स गुणसूत्र पर ही पाया जाएगा। वाई पर हीमोफीलिया पैदा करने वाले जीन्स नहीं पाए जाते। क्या नहीं होता है? वाई पर हीमोफीलिया पैदा करने वाले जीन्स नहीं पाए जाते। ऐसी स्थिति में एक्स गुणसूत्र पर यदि एक एच जीन उपस्थित होता है तो वो हीमोफीलिया होता है। मनुष्यों में हीमोफीलिया की वंशागति की उदाहरण देखो। हीमोफीलिया में एक्स, जो हीमोफीलिया के जो कैरेक्टर होते हैं वो अप्रभावित, वो केवल एक किस पर स्थित होते हैं? एक्स पर ही होंगे। किस पर उपस्थित होंगे? एक्स पर ही होंगे। वाई जो रहता है, वाई गुणसूत्र जो रहता है उस पे हीमोफीलिया पैदा करने वाले जीन्स नहीं पाए, तो वाई जो रहेगा उस पे हीमोफीलिया पैदा करने वाले जीन्स नहीं पाए जाते। केवल उसमें क्या होता है, एक्स गुणसूत्र पाया, एक्स गुणसूत्र पर एक एच पाया था और हीमोफीलिया पर नहीं, एच वाई पर उपस्थित नहीं होते। जैसे मनुष्य में, फीमेल में एक्स एक्स और मेल में एक्स वाई होता है। तो फीमेल में जो रहता है, फीमेल में क्या रहेगा कि जो हीमोफीलिया के जो लक्षण है, हीमोफीलिया के जो जीन्स है, हीमोफीलिया जो बीमारी पैदा करने वाले जो जीन्स है, वो केवल किस गुणसूत्र पर उपस्थित होते? एक्स पर ही रहेंगे। वाई पर उसका कोई असर नहीं होगा, मतलब वाई पर हीमोफीलिया पैदा करने वाले जीन्स प्रेजेंट नहीं होते। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्स अगर फीमेल के एक लिंग गुणसूत्र पर अगर एच उपस्थित है, हीमोफीलिया के सिंबल को हम एच से शो करते, किससे करेंगे मैं बता देती हूँ। हीमोफीलिया के उसको हम किससे शो करेंगे? स्मॉल एच से। अगर फीमेल के एक लिंग गुणसूत्र एक्स पर उपस्थित है तो वो हमेशा क्या कहलाएगी? वाहक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हीमोफीलिक वाहक। वो वाहक का काम करेगी। और अगर उसके दोनों
लिंग गुणसूत्रों पर हीमोफीलिया या एक जीन उपस्थित है तो वह कहलाएगी हीमोफिलिक। हीमोफिलिक क्या कहलाएगी? हीमोफिलिक। ठीक है, क्या बोला मैंने कि हीमोफीलिया को स्मॉल एच से शो किया आप लोगों ने, और ये बात मैं पहले क्लियर कर चुकी हूं कि हीमोफीलिया के जो जीन्स होते हैं, जो पैदा करने वाले जीन्स जो होते हैं वो केवल एक्स गुणसूत्र पर ही प्रेजेंट होते हैं, वाई पर प्रेजेंट नहीं होते। तो वाहक हमेशा फीमेल ही रहेगी, मेल कभी भी वाहक नहीं होगा, है ना? क्या नहीं होगा? मेल कभी भी वाहक नहीं होगा, फीमेल हमेशा वाहक होगी। जब एक लिंग गुणसूत्र पर एच होता है तो वो क्या कहलाएगा? वाहक। और जब दोनों पे रहेगा तो वो हीमोफिलिक। ठीक है, और वहीं अगर, क्योंकि नॉर्मल जो महिला रहेगी वो तो एक से एक्स है, लेकिन वाहक क्या हो जाएगी? जब एक लिंग गुणसूत्रों पर हीमोफीलिया जीन उपस्थित होगा वो वाहक हो गई, और दोनों पर उपस्थित होगा तो वो हीमोफिलिक हो गई। वहीं अगर मेल की बात करते हैं तो मेल में क्या हो जाएगा कि एक्स वाई, ये तो सामान्य पुरुष हो गया, सामान्य पुरुष। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कि इसमें, क्योंकि अभी मैंने बताया कि वाई पर कभी भी हीमोफीलिया पैदा करने वाले जीन्स प्रेजेंट नहीं होते, वाई पर कभी भी नहीं होंगे, तो किस पर प्रेजेंट होंगे? वो एक्स पर, वाई। ठीक है, तो पुरुष हमेशा क्या रहेगा? हीमोफिलिक रहेगा। अगर उसके एक्स गुणसूत्रों पर हीमोफिलिक पैदा करने जीन्स प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा? हीमोफिलिक। ठीक है, वो वाहक नहीं होगा। देखो, ये सामान्य हो गया और ये हीमोफिलिक होगा। इसमें वाहक किससे होगा? क्यों? क्योंकि इसमें एक ही एक्स गुणसूत्र होता है, लेकिन फीमेल में क्या होता है? दो एक्स गुणसूत्र होते हैं समरूपी। अगर एक पर होगा तो वो वाहक होंगे और दो पर होगा तो वो हीमोफिलिक होंगे। ठीक है, इसमें वाई पर नहीं रहेगा, इसको एच से शो करते हैं, और सामान्य वाहक हमेशा फीमेल रहेगी, मेल कभी भी वाहक नहीं होगा। इसके क्वेश्चंस बनते हैं जैसे सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति की। अब सामान्य पुरुष की बात करते हैं, सामान्य पुरुष क्या हो गया? एक्स वाई, और यहां बात करी उन्होंने हीमोफिलिक। वाहक स्त्री में एक्स। ठीक है, ये तो हो गया सामान्य पुरुष, और ये हो गई वाहक। वाहक क्यों हो गई? क्योंकि एक एक्स पर ही हीमोफिलिक वाले जीन्स उपस्थित है ना? अब इसके बीच में अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो एक्स वाई, एक तो वाहक स्त्री 25% वाहक स्त्री प्राप्त। ठीक है, सामान्य पुरुष, हीमोफिलिक पुरुष और सामान्य स्त्री 25% के उसमें। पहले तो हीमोफिलिक, वाहक, क्योंकि एक एक्स पर हीमोफिलिक जीन्स, तो ये वाहक हो गई। एक्स वाई सामान्य पुरुष, एक्स, तो ये हीमोफिलिक पुरुष। क्यों? क्योंकि इस पर एक ही, इस पर वाई पर तो गुणसूत्र, वाई पर तो वो जीन्स उपस्थित होते ही नहीं है, और ये एक्स सामान्य पुरुष। ठीक है, ये हो गया। इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सामान्य स्त्री तथा हीमोफिलिक पुरुष द्वारा उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति की। वाहक स्त्री, हमें ये ऐलान होना चाहिए कि ये वाहक के लिए क्या और सामान्य के लिए क्या। वाहक के लिए हमेशा एक एक्स पर होगा और हीमोफिलिक फीमेल के लिए दोनों एक्स पर। ठीक है, दोनों लिंग गुणसूत्र पर, और मेल में हमेशा एक पर ही रहेगा, एक्स गुणसूत्र पर ही रहेगा, क्योंकि वाई पर कभी भी हीमोफीलिया पैदा करने वाले जीन्स उपस्थित नहीं होते। ठीक है, ये हो गया लिंग संलग्न वंशागतिकी के उदाहरण।